सवाल तो कड़ा करेंगे श्रीमान। हम तो पूछेंगे कि पेज से मैंने हमेशा सदैव झारखंड की बात की है, मैंने हमेशा झारखंडी के उत्थान की बात की है, मैंने उसके उद्भव का विकास किया है, मैंने उद्भव का बात रखा है, या विकास विकासशील और विकसित कड़ी में चक्के की आटे की चक्की जैसा पीसता पीसता रहा है झारखंडी। कोई महासंकल्प करता है, कोई महा भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम लाने की बात करता है, कोई बलिदान की बात करता है। हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जो हम आपसे चाहते हैं वो यही चाहते हैं, पार्टी पर कम और युवाओं पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यही युवा है जो कल आपकी पार्टी को आपके वही मजबूत कड़ी पर दोबारा पुनः वापस लाएगा। ये सियासत के चश्मे इन दिनों कुछ धुंधले हो गए, ये सियासत के चश्मे इन दिनों कुछ धुंधले हो गए हैं। और क्या कहूं जनाब, राजनीतिक चुनाव के वादे कुछ जुमले। पुराने फिल्म का एक गाना आज आपको सुनाएंगे, उससे बाद विश्लेषण आज करेंगे श्रीमान। तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का न छोड़ा सनम बेवफा। अब ये सनम बेवफा की राजनीति के अंतर्गत मैं उमेश श्रीमान झारखंड के इस विश्लेषणात्मक तरीके से विश्लेषणात्मक कड़ी में राजनीति का आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ श्रीमान, आज हम बात करेंगे आजसू के पार्टी के द्वारा किया गया रांची में एक जबरदस्त राजनीति, घेराबंदी, गोलबंदी, जमावड़ा और जमाबंदी श्रीमान, जिसका नाम उन्होंने रखा बलिदान दिवस। अब ये बलिदान दिवस में क्या कुछ हुआ, किन मुद्दों को लेकर बात हुई, किन चर्चाओं का बाजार गर्म रहा और क्या कयास लगाकर वहां बात उनके दिग्गज नेताओं ने रखा, अब इसी बात का विश्लेषण के तौर पर खेल कुर्सी में श्रीमान फिर से मैं अपने सहयोगी अभिषेक मोदक के साथ आपका स्वागत करता हूं। चलिए, मैं आज जिन बातों को लेकर आज आपके सामने आता हूं, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं आप कि यह बलिदान दिवस मनाया क्यों गया। जी हाँ श्रीमान, आपके दिमाग में कुछ चीजें चल रही होगी। राजनीति कड़ी या राजनीति फलसफा वही होता है जब जीत की राजनीति के अंतर्गत कोई हमारी पार्टी में सूर्य ग्रहण न लगा दे, कोई पार्टी के अंतर्गत चंद्र ग्रहण न लगा दे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की राजनीतिक मेल मिलाप के अंतर्गत जो सबसे बड़ी बात आई वो ये बात आई कि श्रीमान हमको एक ऐसी पार्टी खड़ा कर लेना है जहां हमारी जमीनें खिसक रही है। सीधी भाषा में कहें तो जिस तरह आजसू का राजनीतिक पतन हुआ, किसके कारण हुआ या किसी से छुपा नहीं है। जो युवा कल दिन आजसू का न केवल दामन थामे रहते थे बल्कि उसकी दिन भर गुणगान गाते थे, आज वही युवा उनमें से घिसक कर क्या हुआ, ऐसा एक खास विशेष पार्टी जो सबसे लोकप्रियता का तगमा इन दिनों हासिल कर चुकी है राजनीति में झारखंड के अंतर्गत, वहां चली गई। बलिदान दिवस में आखिर क्या कहा गया, किन मुद्दों का रहा बाजार गर्म। चलिए, सबसे पहले हम आपको यह बताने की कोशिश करें कि वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लेकर उन्होंने कहा कि हमने तो सरकार से अनेकों सवाल पूछा। जिसमें सर मैं नहीं, यह बात कहना था आजसू के दिग्गज नेताओं का कि सरकार से तो सवाल होगा। सरकार से सवाल इसलिए होगा कि सत्तासीन है, सत्ताहीन नहीं है। हम सत्ताहीन जरूर हैं, लेकिन सत्तात्मक और सत्तारूढ़ पार्टी से यह सदैव सवाल करता रहा है विपक्ष कि मुद्दों की राजनीति कब की जाएगी। आप जहां एक और कहते हैं कि हम सभी आंदोलनकारी हैं, वहीं उन्होंने जेएमएम को कहा है यह राजनीतिक सट्टाबाजी और सौदेबाजी करने वाली पार्टी है। अब 1932 का जब घेराबंदी की बात आई तो बड़ा मुस्कुराते हुए सुदेश महतो जी ने अपने अंदाज में कहा कि भैया कोई टी शर्ट में 1932 लिखा कर चाप कर रोड में निकलकर अपने समर्थकों को कहते हैं तो भैया हमारे आंदोलन को आप क्या कहेंगे, हमने जो किया उसको आप क्या कहेंगे। क्या यह भुलाने वाली बात है कि जब झारखंड की राजनीति में बिहार के साथ संगठित चीजों को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जब यह बात रखी गई थी तो श्रीमान जब यह झारखंड बना तो उसका निर्माण नहीं, नव निर्माण शब्द के साथ जोड़ा गया। तो नव निर्माण झारखंड केवल 1 से 1.5 साल का नहीं ना है सुदेश जी। सरकार तो आप भी, सरकार में तो आप भी रहे, केवल जेल कैंप पर टीका टिप्पणी कर आप बच नहीं सकते। सरकार में आप भी रहे, सरकार के बड़े नुमाइंदों में आपकी गिनती होती थी। आज भी आपका कद और रुतबा उतना बड़ा है जितना किसी भी पार्टी के, किसी भी दूसरे क्षेत्रीय पार्टी के लोगों का एनडीए में नहीं है। एनडीए के घटक दल होने के बावजूद अगर बलिदान दिवस पर आपको राजनीतिक तंज कसना पड़ रहा हो तो मुझे तो एक ही चीज सता रहा, कहीं जातिगत नीति पर आप खिसक तो नहीं रहे। चलिए जो कुछ हो बहरहाल, लेकिन एक बात तो जरूर है कि आजसू बैकफुट से फ्रंट लाइनर राजनीति खेलने के लिए एक दाव के लिए बलिदान दिवस पर वर्तमान हेमंत सरकार झूठ बोलकर गुमराह कर रही है और 6 लाख से महिलाओं का
6 लाख से अधिक महिलाओं का मैया सम्मान से नाम काटा जाने का कयास लगाया जा रहा है, या फिर कट जाएगा, या फिर सीधी भाषा में उनकी राशि नहीं मिलेगी। पहले उन्होंने दाव इस पे खेला। मैया सम्मान को लॉलीपॉप जब बोला जा रहा था उनके नेताओं को तो बड़ा तकलीफ लगता था। तंज कस इसलिए रहे कि राजनीति में श्रीमान आप केवल चुनावी घोषणा के टाइम में इतना शुद्ध, सरल, सात्विक और सामरिक होकर सांसारिक भाषा कैसे सीख जाते हैं माननीय मंत्री जी लोग, माननीय नेता जी लोग, माननीय राजनेता। यह केवल 6 लाख महिलाओं की बात नहीं है, बात है कि जिस तरीके से आप राजनीति के गोलकीपर को साइड करके सीधा गोल मार देते हैं और जीत हासिल करने के बाद फिर वहां इतना गोलकीपर खड़ा कर देते हैं जिसका नाम है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जवाबदेही सरकार की है। सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी में हेमंत सरकार के विरुद्ध आजसू ने हल्ला बोल शुरू कर दिया। बलिदान दिवस में उन बलिदानों को भी याद किया गया या नहीं, यह बात की बात है। राजनीतिक आंदोलन की बात की बात है, आजसू के आंदोलन की बात की बात है, बात है उन मुद्दों की जिसको लेकर आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी ने रांची में एक बड़ा समागम किया। इस समागम का क्या उनके चेहरे पर असर था? आखिर ऐसी कौन सी चिंता थी जो यह समागम इन दिनों करना पड़ा? एक सीट आपका भी आया है, एक सीट जेएलकेएम का भी आया है श्रीमान, लेकिन छीटाकशी के दौरान जो कद घिसकने का डर मुझे नजर आ रहा है वह कुर्मी वोट बैंक को लेकर, या राजनीति के अखाड़े में जो युवाओं का एक बहुत बड़ा समीकरण आजसू के साथ था उसको लेकर। चर्चाओं बाजार में जो चर्चा हो रहा है ना वह यह हो रहा है कि 2029 में जब कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट पढ़ेंगे तो सीधा स्पष्ट, चाहे वो जेएलकेएम या दूसरे विरोधी दल के नेता एक ही बात लिख रहे हैं कि 2029 में सुपड़ा साफ हो जाएगा आजसू का। मैं बता रहा हूं बिल्कुल गलत, मैं पक्षधर नहीं लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं बिल्कुल गलत। इतनी आसान तरीके से पुराने सखुआ के जड़ को आप नहीं हिला सकते। 100 साल पड़ा 100 साल खड़ा तब जाके रत्ती बढ़ सड़ा, आपने कहावत सुना है ना। तो पुरानी राजनीतिक संगठनात्मक तरीके से जो चल रही है चीजें उसको आप इतना दरकिनार तुरंत कर कह सकते। जीत नहीं मिल पाएगा लेकिन वोट बैंक हो सकता है बढ़ेगा, वोट प्रतिशत बढ़ जाए, क्योंकि जब आप पुराने तरीके से राजनीति कर रहे थे जिसमें था बैकफुट लाइनर में, जिसमें आप बड़ा चेहरा दिखाकर केवल यही अपने आप को साबित करने में लगे थे कि श्रीमान हम एनडीए का सबसे बड़ा क्षेत्रीय पार्टी है और मेरा रुतबा और कद उनके लेवल का है, यह याद दिला दिया गया किसके द्वारा? झारखंडी युवा के द्वारा, झारखंड के लोगों के द्वारा। लेकिन केवल समारोह में केंद्रीय उपाध्यक्ष सह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक निर्मल महतो, मंत्री रामचंद्र सहीस, पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत, झारखंड के आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर, डोमन सिंह मुंडा, संजय बसु जी, ऐसे अनेक लोग थे जिन्होंने न केवल अपने भाषण से वहां के लोगों का दिल जीता, जो मुख्य चीजें उसको एक बार आपके पास रखेंगे। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो जी ने कहा है कि हम ने झारखंड आंदोलन को सौदेबाजी के सहारे से आज तक खड़ा किया है। किस सरकार में चोरी नहीं है, किस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं, किस सरकार में हेरफेर नहीं है, किस सरकार में पोस्टिंग की बात नहीं होती, किस सरकार में जिले के ट्रांसफर में लेकर हर चीजों में लेकर भ्रष्टाचार नहीं दिखता, सब में है श्रीमान। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको स्पष्टीकरण के साथ बता दूंगा, आंकड़ों के साथ बता दूंगा, लेकिन आंकड़े की बात बाद में, अभी केवल राजनीतिक मुद्दा के प्लेटफॉर्म पर है। बलिदान दिवस करने की जरूरत क्यों पड़ी? नंबर 1, बलिदान दिवस से क्या राजनीतिक फायदा है? नंबर 2, बलिदान दिवस क्या दूसरी राजनीतिक घटक दलों को आप परेशान, हैरान या उनको अचंभित करने के लिए यह एक भीड़ का जमावड़ा था? हालांकि भीड़ की जब बात करें तो वो भीड़ नहीं दिखा जो जेएलकेएम के भीड़ को आप अप्रत्याशित करते हैं श्रीमान। भीड़ तो भीड़ है, भीड़ और वोटर, आपका वोटर भीड़ वोटर नहीं हो सकता, यह भी मानना पड़ेगा। आपके कॉरिडोर में बैठकर लोग दूसरे की बात सुनते हैं। एक आपको याद होगा राहुल गांधी ने इस बात को कहा है अपने ही कांग्रेस के समागम में कि आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो हो सकता है बीजेपी से हैं। मैं मुस्कुराते हुए हल्के अंदाज में कह रहा हूं, बिना किसी लाग लपेट और हिंसात्मक तरीके से, वो चाहे तो पार्टी छोड़ दें, अन्यथा हम लोग सीधी तरीके से उनको पार्टी से निकालेंगे। यह हर पार्टियों में है, हो सकता है आजसू में भी भीतर खाने जरूर डैमेज करने के लिए दूसरे पार्टी के दल के लोग हैं। आजसू के साथ एनडीए का घटक दल कितना बेहतर काम करेगा राजनीतिक अखाड़े में यह कहना बहुत मुश्किल है। सुदेश महतो ने यह भी कहा, यह दिन झारखंड आंदोलन के
अमर शहीदों को समर्पित है जिन्होंने राज्य की अस्मिता, अधिकार और अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। श्रीमान, प्राणों की बलि दी उन सभी को शाब्दिक अभिनंदन नहीं, शाब्दिक श्रद्धांजलि है, दिल से नमन है। लेकिन बात उठता है कि जो बलिदान झारखंडी युवा दे रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार में दिया हो, चाहे वो जेएमएम की सरकार में दिया हो, चाहे आजसू के घटक की सरकार में दिया हो, या फिर वर्तमान में जिसके भी सरकारें चल रही है 56 इंच की छाती वाली 56 विधायकों के साथ या केंद्र में जिनके साथ, क्या झारखंड के साथ अनदेखी की गई या नहीं की गई? अगर आप झारखंड की अस्मिता की बात कर रहे हैं तो मैं तो सीधा बात आपसे प्रश्न पूछूंगा श्रीमान, 1932 की बात तो बात रखी जा रही है। जब 1932 की बात को लेकर आप कह रहे हैं एकदम ओपन प्लेटफॉर्म पर, तो यह सवाल आपसे भी बनेगा 1985 पर आपने हस्ताक्षर क्यों किया था? आप नहीं करते, आप घटक दल में थे, अन्य मुद्दों पर आप सहमति जताते। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं राजनीतिक स्तर पर जहां पर लोग घटक दल में रहने के बावजूद उनकी सहमति नहीं मिल पाती, जो कि राज्यसभा में वोटिंग के दौरान आपको दिख जाता है। चलिए, बहरहाल बलिदान दिवस कांग्रेस सिर्फ बलिदान दिवस से कांग्रेस को नुकसान होगा, जेएमएम को नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा, जेएलकेएम को नुकसान होगा, या बलिदान दिवस से बलिदानी परिवार को फायदा होगा, बलिदान दिए हुए उन वंशजों को फायदा होगा जिनके नाम पर आज राजनीति की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सुदेश महतो जी, आपने बलिदान दिवस दिलाकर कम से कम उन बलिदानों को दिए गए लोगों को जो समर्पित भाव आपने जगाया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन करेंगे। लेकिन एक सवाल आज आपसे भी करेंगे श्रीमान, एक सवाल आज आपसे भी करेंगे। सत्तारूढ़ होने के समय में जिन मुद्दों को लेकर आपको मुखरता और प्रखरता के साथ आना था जनता के बीच में, उन दिनों आप में ढिलाई किया या नहीं? सच्चे मन से कहें। अगर आप झारखंडी हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किन गलतियों का शिकार आपको होना पड़ा। बड़े दल के नेता हार गए, बड़ी राजनीति करने के लिए लोग आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन झारखंड के बचाव की जब बात आती है तो एक तरफ आप सौदेबाजी का आरोप दूसरे पर लगा दें। यह आरोप क्या अन्य पार्टियों पर लग सकता है या नहीं? सवाल तो कड़ा करेंगे श्रीमान। हम तो पूछेंगे कि पेज से मैंने हमेशा सदैव झारखंड की बात की है, मैंने हमेशा झारखंडी के उत्थान की बात की है, मैंने उसके उद्भव का विकास किया है, मैंने उद्भव का बात रखा है, या विकासशील और विकसित कड़ी में चक्के की आटे की चक्की जैसा पीसता पीसता रहा है झारखंडी। कोई महासंकल्प करता है, कोई महाभ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम लाने की बात करता है, कोई बलिदान की बात करता है। हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जो हम आपसे चाहते हैं वो यही चाहते हैं, पार्टी पर कम और युवाओं पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यही युवा है जो कल आपकी पार्टी को आपके वही मजबूत कड़ी पर दोबारा पुनः वापस लाएगा, जिसके लिए आप ये समागम कर रहे हैं। जवाहर जखन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बलिदान दिवस से जरूर फायदा हो पार्टी को, मेरी यही पूरी शुभकामना है। लेकिन किस पार्टी के रिस्पेक्ट आप अपनी पार्टी को कमजोर या अधिक बलिष्ठ समझ रहे हैं, ये जरूर आप समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।